हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने क्लास एनएसपी एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज का क्लास नंबर 7 है, शो नंबर 7 है। यदि आप अब तक के शो नंबर 6 को नहीं देखे हैं तो उस क्लास को देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट खुल जाएगा, जहां से आप सारे क्लास को देख सकते हैं। आज क्लास 7 में भी बहुत अच्छे तरह के प्रश्न हैं, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो आइए क्लास को स्टार्ट करें। तो देखिए यहाँ पर जैसे है कि रूट अंदर 5 + 2 रूट अंदर 6 - 1 बाई रूट अंदर 5 + 2 रूट अंदर 6 करके दिया हुआ है। इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो इसको बनाएंगे कैसे, तो इसको देखिए इस तरीके से बनाएंगे। इसको आप 1a² + b² पर आप तोड़े, a + b के होल स्क्वायर पर आप इसको तोड़ने का प्रयास करें। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 5 + 2 रूट अंदर 6 दिया हुआ है। तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे, तो देखिए इसको अगर हम तोड़ने का प्रयास करें तो रूट 6 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर रूट 3 और गुने में रूट अंदर 3 और रूट अंदर 2 ये लिख सकते हैं। इसके लिए हम 6 के लिए रूट अंदर 3 इंटू रूट अंदर क्या, तो 2, और ये 2 तो अपना यहाँ पर है वो हो गया। अब 5 के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए AB 2AB, तो इसको AB अगर हम करें तो रूट 3 का स्क्वायर प्लस रूट अंदर 2 का स्क्वायर हम अगर कर देते हैं तो क्या यहाँ 5 पुर जाएगा। तो 3 रूट अंदर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, और रूट अंदर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 2 5, और यहाँ से 2AB भी पुर रहा है। तो ये क्या निकल के चला आएगा, तो रूट अंदर 3 प्लस रूट अंदर 2 का होल स्क्वायर ये हो गया, और जो कि निकलने के बाद क्या होगा, तो रूट अंदर 3 प्लस रूट अंदर 2 ये हो जाएगा। तो क्या हो गया इस टर्म के लिए, तो रूट अंदर 3 प्लस रूट अंदर 2, ठीक है। अब इसके लिए क्या होगा, तो 1 बाय रूट अंदर 3 प्लस रूट अंदर 2 इतना हो जाएगा। अब देखिए इसका परमेकरण यदि हम करें तो परमेकरण कहने का मतलब क्या होता है कि इसमें जो प्लस चिन्ह है वो क्या होगा, तो ऋणात्मक चिन्ह के साथ ऊपर नीचे गुना कर देना। जैसे यहाँ पर क्या है कि तो 1 प्लस रूट अंदर 3 प्लस रूट अंदर 2, तो इसका परमेकरण करेंगे तो क्या रूट अंदर 3 माइनस रूट अंदर 2 और बट्टे में रूट अंदर 3 माइनस रूट अंदर 2। तो इस दोनों को देखें तो a + b और a - b, यहाँ पर आ रहा है a + b a - b, तो क्या होगा a² माइनस में b²। तो रूट अंदर 3 का स्क्वायर 3 और रूट अंदर 2 का स्क्वायर 2, तो क्या आ जाएगा 1, मतलब बट्टे में क्या आएगा 1 आएगा, ऊपर में क्या आएगा, तो रूट अंदर 3 - 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा रूट अंदर 3 प्लस रूट अंदर 2, और इसके लिए हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए ऊपर में क्या बचेगा हमें, रूट अंदर 3 माइनस रूट अंदर 2, और बट्टे में क्या आएगा 1, तो हम ये लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे इसके लिए, रूट अंदर 3 माइनस रूट अंदर 2, ठीक है। यहाँ तक समझ लिए होंगे। तो आगे आप बढ़िए, तो यहाँ से रूट अंदर 3 प्लस रूट अंदर 2 माइनस रूट अंदर 3 और माइनस माइनस प्लस रूट अंदर 2, माइनस रूट अंदर 3 प्लस रूट अंदर 3 कैंसिल हो जाने के बाद यहाँ पर रूट अंदर 2 और रूट अंदर 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 रूट अंदर 2, जोड़ने के बाद 2 रूट अंदर 2, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। जो ए नंबर ऑप्शन में है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन 2 रूट अंदर 2। समझे होंगे सॉल्यूशन को। ये बस आपका यहाँ पर जो है ये पार्ट जो है, ये पार्ट आपका रफ पार्ट देख लीजिए, यहाँ से इस चीज़ों को सीखिए तो ये यहाँ से आप इसको समझ पाएंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को हम देख लेते हैं। आइए अब प्रश्न 2 को पढ़िए। यहाँ पर देखिए क्या दिया कि एक पुस्तक के मूल्य में पहले 8% की वृद्धि की जाती है और बाद में 8% की कमी की जाती है। पुस्तक के मूल्य में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ, इसको हमें ज्ञात करना है। तो देखिए जब एक ही वस्तु पर कभी वृद्धि हो जाए, एक बार वृद्धि और एक बार कमी करें, तो यहाँ पर परिवर्तन को हमें कैसे ज्ञात करेंगे, तो जैसे आप जो है क्या, तो समतुल्य बट्टा जैसे निकालते हैं तो उसी तरह से इसको भी निकालेंगे। उसी तरह पर बैठाएं तो आप निकल जाएगा। उसमें हम क्या करते हैं, तो a + b और क्या करते हैं, तो a गुने b बट्टे में 100 यही करते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, तो चिन्ह का यहाँ पर खेलवेल होता है। देखिए क्या खेलवेल होगा यहाँ पर, तो जैसे माइनस क्या कहता है, पहले में 8% की वृद्धि की गई, वृद्धि की गई मतलब प्लस, तो 8 प्लस, फिर क्या कहता है 8% की कमी की गई तो माइनस में 8%। अब क्या करता है कि जो इसका, तो अब देखिए ए बी तो हो गया, तो अब देखिए यहाँ पर का जो चिन्ह होता है, यहाँ पर का जो चिन्ह, इस दोनों चिन्ह का गुना करके तो प्लस माइनस माइनस, और 8 गुने 8 बटे में 100, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 8 प्लस में 8 माइनस में, ये तो क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर सिर्फ बच जाएगा क्या, तो 8 × 8 = 64 और बटे में 100, माइनस में आ रहा है तो मतलब कमी हो रही है, माइनस में आ रहा है मतलब कमी हो रही है। तो अब 100 से इसमें भाग करेंगे तो क्या लिखेंगे 0.64%, तो 0.64% माइनस में मतलब कमी,
क्या तो कमी 0.64% की कमी हो जाएगी जब 8% की वृद्धि और फिर 8% की कमी की जाएगी तब। तो यहाँ से देखिए तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0.64% की कमी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को अब हम देख लेते हैं। तो आइए अब प्रश्न 3 को देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है क्या कि वर्तमान में पति और पत्नी की उम्र का योग 100 वर्ष है। 10 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात 9:7 था। पति की उम्र क्या है? तो देखिए यहाँ पर 10 साल पहले का अनुपात दिया है, तो हम क्यों ना 10 साल पहले ही मान लेते हैं। 10 साल पहले, 10 साल जो है पहले जो है हम मान लेते हैं 10 साल पहले क्या मानते हैं, उनका उम्र जो है अनुपात दिया हुआ है 10 साल पहले का अनुपात है 9:7 में। तो अगर हम उम्र में लेंगे तो अनुपातिक राशि x मान ले तो क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9x, पति 9x और पत्नी का क्या हो जाएगा तो 7x हो जाएगा। अब यहाँ से कहता है 10 साल पहले था, ये क्या था 10 साल पहले। अब क्या है तो 10 साल बाद, यानी कि वर्तमान में 10 साल पहले और वर्तमान में क्या है तो 100 वर्ष, उनके उम्र का योग 100 वर्ष है। तो हम अगर इसको वर्तमान में लाएंगे तो दोनों में क्या करना पड़ेगा 10-10 जोड़ना पड़ेगा, दोनों में 10-10 जोड़ना पड़ेगा वर्तमान में लाने के लिए। अब इसका योग जो है क्या है तो 100 है, इसका योग क्या है तो 100, योग कर दीजिए तो 9-7 16x अब प्लस 10-10 20, इतना बराबर में क्या कहता है कि 100, इतना बराबर में क्या कहता है तो 100। तो देखिए 16x 20 और यहाँ पर 100, तो 20 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 16x बराबर क्या बच जाएगा 80 और x बराबर निकालेंगे तो 16×5 = 80, तो x बराबर क्या निकल जाएगा 5। x बराबर क्या निकल गया साथियों 5। अब कहता है कि जो पति का उम्र क्या है, यानी वर्तमान उम्र पूछा है, तो वर्तमान में क्या है तो 9x + 10, तो इसमें x का मान रख दीजिए तो 9 × 5 + 10, 9×5 = 45, 10 55, कितना आ गया 55। यानी वर्तमान में पति का उम्र क्या है तो 55 वर्ष है, जो बी नंबर ऑप्शन में है साथियों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन 55 वर्ष। ठीक है, समझ लिए होंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न को अब हम देख लेते हैं। तो आइए अब 4 नंबर प्रश्न को देखिए क्या है कि वरुण किसी कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकता है। सर्वेश इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि सर्वेश की कार्य क्षमता वरुण से 40% अधिक है। तो यहाँ पर देखिए वरुण, सर्वेश का जो कार्य क्षमता है वरुण से क्या है 40% अधिक है। तो अगर हम वरुण का मान लेते हैं, वरुण का मान लेते हैं 100% मान लेते हैं, तो यहाँ पर सर्वेश के लिए क्या हो जाएगा तो सर्वेश क्या हो जाएगा 140 हो जाएगा। यही होगा इसका कार्य क्षमता का अनुपात। तो अब कार्य क्षमता का अनुपात हम यहाँ से निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ से देखें तो ये क्या हो जाएगा तो 20 से अगर काटते हैं तो 20×5 = 100 और ये 20×7 = 140, तो ये 5:7 ये इसका क्या है तो कार्य क्षमता है। अब क्या कहता है कि वरुण किसी कार्य को 28 दिन में कर सकता है, वरुण 28 दिन में कर सकता है और इसका कार्य क्षमता क्या है 5 के अनुपात में। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कुल कार्य निकाल लेंगे। तो कुल काम क्या हो जाएगा आप ही बताएं, कुल काम क्या होगा तो कार्य क्षमता से दिन को गुना कर देंगे। तो कार्य क्षमता क्या है तो 5 और दिन कितना है तो 28, ये हो गया क्या कुल कार्य। अब इसी कुल कार्य को क्या करेगा तो सर्वेश जो है वो करेगा। इसका अनुपात क्या है 7, तो इसको हम 7 से क्या करेंगे भाग दे देंगे। तो अब यहाँ से निकल गया तो 7 चौके में 28, 4 5 चौके में 20, यानी सर्वेश इसे कितने दिन में करेगा तो 20 दिन में पूरा करेगा। यहाँ समझिए क्या है कि हमने क्या किया कि सर्वेश और वरुण के कार्य क्षमता का अनुपात निकाला। फिर हमने क्या किया कि जो दिन था, जो वरुण कितना दिन में 28 दिन में और उसका कार्य क्षमता का अनुपात 5 था, उससे गुना करके हमने क्या किया पूर्ण कार्य को प्राप्त कर लिया, कुल कार्य को प्राप्त कर लिया, कुल कार्य हम निकाल लिया, कुल कार्य को निकाल लिया। अब कुल कार्य में हम इसके अनुपात से भाग देंगे, पता चल जाएगा कि सर्वेश कितना दिन में तो 20 दिन में करेगा, जो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को हम देख लेते हैं। तो आइए अब 5 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या है कि 12 सेमी त्रिज्या वाले ठोस गोले को पिघलाकर 2 सेमी त्रिज्या वाले कितने छोटे गोले बनाए जा सकते हैं। इस तरह से जब बड़ी आकृति से कोई छोटी आकृति बनाना होता है तो हम क्या करते हैं तो बड़ी आकृति का आयतन निकाल के छोटी आकृति के आयतन से हम भाग कर देते हैं। तो यहाँ पर देख लें कि दोनों क्या है तो गोला है, तो गोला का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है तो 4/3 πr³, यही होता है गोला के आयतन का फॉर्मूला 4/3 πr³। तो बड़े गोले का आयतन यहाँ से क्या हो जाएगा तो 4/3 पाई और r³ तो r यहाँ पर त्रिज्या कितना है तो 12, तो r³, तो हम 12 × 12 × 12 लिख देते हैं।
अब इसके आयतन में, बड़े वाले के आयतन में छोटे वाले गोले से भाग कर दीजिए। तो छोटे वाले गोले का भी आयतन फार्मूला तो यही रहेगा 4/3 और पाई तो रहेगा ही। अब सिर्फ r का मान बदल रहा है, तो r क्या है, तो यहाँ पर 2 है तो 2 का क्यूब हो जाएगा, तो 2 गुने 2 गुने 2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए तो पाई से पाई, 4/3 से 4/3 कट जाएगा, 2 से ये 6 बार में, फिर ये 2 से ये 6 बार में, और ये 2 से ये 12 6 बार में। क्या आ जाएगा, 6 गुने में 6 और गुने में 6, तो 6 छाक 36 छाके 216। कितना आ गया साथियों, 216। यानी 12 सेमी त्रिज्या वाले ठोस गोले को पिघलाकर 2 सेमी त्रिज्या वाले 216 गोले बनाए जा सकते हैं, जो सी नंबर ऑप्शन में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। तो साथियों आज के शो में यही 5 बहुत ही अच्छे सवाल थे। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट कर अवश्य बताएं। अच्छा लगा हो तो 2 साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, धन्यवाद।